Today we'll do meditation. The remaining topics. So, screen is visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So, few techniques we have already covered. So, we'll start from Vipassana meditation. Now, have you ever heard this type of meditation, this name, Vipassana? Yes, ma'am. In third semester MA in yoga, I have gave exam. At that time, Okay. Vipassana was there. Okay. So, what do you understand by this term, Vipassana? I understood Vipassana means awareness on something. It can be anything. Means awareness is important. Yes, Concentration. awareness. Yes, awareness or mindfulness, you can Yes, ma'am. say. It is actually a Buddhist way of meditation, and it is believed that it is given by Gautam Buddha. And the practice, this if the mind is, sometimes two types of mind is there. Either it is dull or super agitated. So if these two, conditions, it is very difficult to, feel this sensation and, make balance of your mind. So this type of meditation is actually, it is to, observe first self physically, then mentally, and then emotionally. Actually, we do this practice in all the forms of meditation, but there are some differences. So, through this practice, the self transformation uh, may happen, like through the self evaluation. You can evaluate yourself. You have to, go inward, and then you can make realization what thoughts you are having, what type of talks you do, what types of work we do, because our work, our you can say the way we present ourselves in front of others in the society or in working area or in our family, it depends, what type of uh, thoughts you are cultivating within yourself, what type of language, what type of, words you are using when you communicate with others. So all these three things, mansa, vacha, and karmana, they are related to each other. One depends on the other. So physically, mentally, and emotionally, these are the three basic criteria of a human being, through which we lead our life. तो जो विपश्यना मेडिटेशन है, वो भी हमको अपने शरीर के लिए, अपने अपनी जो दिमाग की स्थिति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है ना, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो विचार हैं, इनके ऊपर देना, और इनसे अपने आप को देखना, अपने आप के बारे में जानना, और फिर अपने को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि उसको परिवर्तित करना अच्छे टर्म्स में, पॉजिटिव टर्म्स में। क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव हो लाइफ में, या हम बहुत अच्छा सोचते हैं सबके लिए, अपने लिए, और अच्छा बोलते हैं, और हमेशा अच्छे ही कर्म करते हैं। प्रैक्टिकली यदि आप कोई साधना नहीं करते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि आपको हर कंडीशन में, है ना, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, कोई भी जगह पे आप हो, कोई भी समय हो, किसी भी तरह के लोगों के साथ हो, आप अपने आप को बैलेंस रख सकें,
अपने थॉट्स पे आपका कंट्रोल हो, आपके बोलने का जो तरीका है या जो भी आप बोलते हैं उस पे आपको पूरी तरह से आप फोकस हो, कॉन्शियस हो कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, आप किस डायरेक्शन में आप की जिंदगी को आप ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस माइंड का होना, बैलेंस थॉट का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक साधना की जरूरत होती है, क्योंकि जनरली हम बिना साधना के हम उसी तरह रिएक्ट कर देते हैं जैसे कि सामने चल रहा है, किसी ने डांटा, किसी ने आपको कुछ गलत कहा, तो आप जल्दी से रिएक्ट कर देते हो, जल्दी से उसका फटाक से जवाब दे देना, है ना, भले ही वो उसे अच्छा लगे बुरा लगे, और ये भी नहीं सोचना कि इसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये भी हमें ध्यान नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो हमसे बड़ा है ना, हम हमारे से पोजीशन में है या एज में बड़ा है या रिश्तेदारों में वो एक बड़ी पोजीशन रखता है, हम ये सब चीजें नहीं सोचते। और उसी तरह से हम काम भी कुछ ऐसे कर देते हैं कि दूसरों को नुकसान हो। तो इन सब का बैलेंस हो, माइंडफुलनेस हो, कॉन्शियसनेस आपकी पूरी तरह से आप अवेयर हो सब चीजों के लिए, तो उसकी एक टेक्निक है जो गौतम बुद्ध ने दी, एंड उसको हम कहते हैं विपස්සना। विपස්සना, पश्य, पश्य का मतलब होता है देखना, बहुत थॉरोली, बहुत बारीकी से अपने आपको देखना, मतलब किसको देखना, इंटरनली देखना, अपने आप को देखना, अपने आप में सुधार करना, अपने विचारों में, अपने कर्म में, अपने बोलने के तरीके। तो इस तरह से विपश्यना meaning निकलता है। और इसमें वी हैव थ्री ways. You can begin this practice with anapana. Anapana is ana and pana. Ana means inhalation, your breath in, and pana means breathe out, your exhalation. So your full awareness should be on your breath. So it starts with anapana, that is awareness of the breath, and then you have to keep attention in the area, below your nostril and above your upper lip, the area from where you inhale air uh, inside your body. So this is the area. So you have to focus, or you can say that you have to keep attention in this area and remain aware of your, breath from nostril to the follow still your lungs as it enters from the same area, it leaves your body from the same area. So if the mind is very, dull or, agitated, so you might have seen that the breath, it is slightly harder, for some time. Otherwise, it is natural. So you have to be natural all the time, whether you are facing any type of, condition or situation. So you have to move your attention systematically from head to feet, and then feet to your head. So that is the meditation part. First, the awareness to your breath, and then awareness to your emotional state. And that is we call meditation. To meditate on your whole body parts. Starting, you have to, move your attention. Don't stop at one point or at one organ or at one part of your body, but you have to slowly move your attention systematically from head to feet, and then feet to head, and observe each and every part of your body by feeling all the sensation that you come across. So that is, you can say the full awareness, or consciously with all the sensations that you experience, whether it is pleasant or unpleasant, or sometimes it is neutral. So by appreciating their,
impermanent nature, because nothing is permanent. You can't, be, fully aware and fully present at one point only. You have to move from one part to other gradually. All right. So keep your attention moving, and never stay, a few more than few moments or minutes, you can say, at one place. So and do not do this mechanically, just smoothly. It's a practice. So if you are starting for the first time, you may feel, some uh, like distraction, or not very much smooth practice. But sooner, if you practice it, so it will be, a very smoothly you can move your attention from one part to another. So you just feel that part, that organ, and type of sensation, that you experience. So you have to be there. You have to uh, fully, you can say, mindfully, you have to present there. So areas of your body, having different sensation should be observed. So you have to, by moving your attention part by part. So this is symmetrically or systematically done. If you are focusing on your arms, so just focus, just be there on your arms. Just feel your arms, your fingers, your wrist, your elbows. All right. So that type of sensation. And if you experience, subtle sensation throughout the physical structure, so that is, you may at times, sometimes after the practice, after so still body, you know, it is done very smoothly, and gradually you feel the whole body relaxes, whole mind, your thoughts. So calmness in your mind, and it's, uh, take to complete station in every aspect of your body, your physical body, your mental state, your emotional state. So that is, the meditation. Uh, okay, Ashana means to look consciously. So, you have to sit, relax, and that will be lead to the proper relaxation of your body. And then Maitri, that is the spread the peace and bliss. So if you yourself is at a state of peace, and you feel that bliss, from the universe, or from the, supreme energy, so you will definitely spread that peace and bliss all over the uh, outer space or the surroundings you are in the society in which you are living. So is uh, seeing things as, they really are. This is the Vipassana meditation. So next we'll see Preksha meditation. Preksha meditation, it is given, described by Acharya Tulsi, and this is the practice usually done in January. So this is again, you look or observe into the deep inner self. Meditation is that only. So here it is done. There are the few points which are there in Priksha meditation. The first is Kayotsarg. Kaya means your body, right? So you have to कायो उत्सर्ग मीन्स काया उत्सर्ग का क्या मतलब होता है कि आप अपने फिजिकल कंफर्ट से थोड़ा सा ऊपर उठें, है ना.
थोड़ा सा अपने आप जो भी हलचल होते हैं हमारे शरीर में, उससे हम थोड़ा सा अपने आप को विराम दें, है ना, एक स्टेडी कंडीशन में आए, एक शांत कंडीशन में आए. So, give up one's physical comfort, you can say, or the body movement, and stay in a steady and calm uh, position and state, and concentrate upon the true nature of soul. इसको कहते हैं ना, आत्मा के जो ट्रू नेचर है. ट्रू नेचर में जो सारी जो यम नियम हम पढ़ते हैं, उसमें वो जो क्वालिटीज हैं जिसमें ना कोई द्वेष हो, ना द्वंद्व हो किसी तरह के, ना ये या ये, ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है, नहीं हो. और जहाँ पे कोई क्लेश ना हो, तो द्वंद्व द्वेष क्लेश मतलब कोई कमी, कोई कमजोरी, है ना, कोई निगेटिविटी, वो सब ना. एकदम साफ, प्योर, पीसफुल सोल की तरफ जो है ये प्रैक्टिस हमको लेके जाती है. इसी को कहते हैं कायोत्सर्ग. And you can say that it is, it is the suggestion to your body, to your mind to relax. All right. So you have to do this when you go inward. When you sit, or in a standing position, or in a sitting on chair, or in a any relaxing position. If you do this practice, just give some command to your body, to your mind, to relax. So what happens actually, your neuroendocrine system, this will activate, or you can say it listen to your command if you are in a relaxing position. So first you have to calm down, relax your physically, mentally, and emotionally, and then this neuroendocrine system will listen to your command, and that follows your command, follows your order. Even your thoughts will be governed by you only. So this is the practice, and it is done by, again, internal journey. So internal journey starts from breath awareness, your inhalation and exhalation, and then your body awareness, where the body is, how your posture is. So if you are in a right kind of posture that we call asana, or meditative postures, so this meditative posture, it is very much helpful in calming down your body movement, the mind, not movement, but mind, your state of mind. If it is very much, not in your control, very much moving here and there, so many thoughts are there in your mind, coming and going. So what you have to do, you have to sit at one place and just, don't pay attention to, those thoughts. Just be aware it's coming and going, coming and going. So for that, you have to pay awareness to your breath. So slowly, slowly, what happens? Shift your mind, or your intellect from those irrelevant thoughts to your breath. And breath awareness is very, very useful, not only for your physical body, but mentally also. You might have learned that shloka, chale vatam chale chittam. All right. So if your breath is hard, you are breathing, very fast, or likewise your thoughts will be moving, so many thoughts at one time. So it will be difficult to focus on one. So that's why the body awareness and breath awareness plays a very important role while we do meditation. And then slightly you have to shift your awareness to your eyebrow center.
and then feel that there is a point of light at your eyebrow center, and then observe the different colors of body and mind. So it's again a practice leading to, focus at one point, and just resolve and observe it. Don't react over it, just observe and let it go. And then the discover, the truth and, the beauty of your soul, the true nature of your soul. And what is it? Be kind and friendly with others. All right, whatever yama niyam we already discussed so many times, it is the quality of your true qualities, you can say, the true nature of your soul. So observe that, feel that, and also act accordingly. So that is the Preksha meditation. Then transcendental meditation. Now this is given by Maharshi Mahesh Yogi. Again, it is a strong spiritual practice. The way is slightly different, but the aim is same, connect with the soul. Observe the true nature of your soul and live with that true nature of your soul all through your life. And this is done by mantra chanting. Some special mantra is given by your guru, and you have to keep it secret. It is for you only, and you have to chant the way the guru talk to you or teaches you. So for instructions, and mainly in your exam, it is a type of meditation is given by which institution or which guru. And important points, if you know about those particular meditation, it will be useful. The transcendental meditation और ये भी एक साधना है और अपनी आत्मा से कनेक्ट करने का एक तरीका है मेडिटेशन, जो हमें पता है कि मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है मी यानी कि विद इन योर सेल्फ, अंदर की तरफ यात्रा, जर्नी टू इनवर्ड। तो अपने आप से हम अपने आप को कनेक्ट, हमारा फिजिकल बॉडी और हमारा जो मेंटल स्टेट है, जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेट है, जो हमारा इमोशनल या भाव जो हमारे चलते हैं, वो सारी चीजें जब मर्ज होकर के एक ही तरफ जाती हैं, अपने खुद की तरफ, है ना, अपने खुद की आत्मा की तरफ, खुद के कॉन्शियसनेस की तरफ, तो उसे हम मेडिटेशन कहेंगे। इस मेडिटेशन में मंत्र चैंटिंग होती है, जो कि मंत्र दिए जाते हैं आपको। तो उसका तरीका अलग अलग तरीके हैं सबके, तो उस हिसाब से मंत्र चैंटिंग से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन किया जाता है। फिर है साइक्लिक मेडिटेशन। साइक्लिक मेडिटेशन जो है वो एस व्यासा जो यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, उसने दिया है ये। तो इसमें भी जो है वो क्योंकि हम मेडिटेशन में meditation actually it is a art which provides us technique of relaxation of all the three aspects, and just to get this cyclic meditation is performed. The methodology of cyclic meditation is it is a series of yoga practices with successive stimulation and relaxation.
Alternatively, it is done like some asana practice or some physical practices, and then switch over to the relaxation one. So there are number of varying stimulations or some practices of various intensity, or at different levels of stress, bringing out harmonious growth in tune with one's innate nature, or your mental state. So there is uh, they establish a relationship between your physical movement and your mental state. So they start with prayer. So first, uh, um, the prayer is, you have to lie down on your back and relax the whole body, and you have to keep your legs apart slightly and hands apart, not touch to the body, and palms facing the roof, and with a smile on your face. You have to relax all parts of your body, and then you have to repeat the prayer. And this is again for to awaken your state of mind. And uh, there through the prayer, actually what we do, we have to maintain or reach a state of equilibrium, physical body or mental state. So they do not intermix with each other. Your thoughts will not govern your body, and body will not govern your thought. So that way there is an equilibrium state, a balanced state between the two. So first technique is IRT. IRT is instant relaxing technique. तो इसमें भी you have to bring your legs together, join your heels, toes, and palms by the side of your body, and keep your face smiling, and then gently bring your awareness to the tips of your toes. Then you have to stretch your toes, and then ankle, so you have to tighten your ankle, and calf muscles, then you have to tighten your calf muscles. So that way you have to move your attention or your consciousness from the tip of your toes to your whole body, including your buttocks, your abdomen, right? Your arms, your chest. Likewise, you have to give attention and just stretch that part and release that part. So that way, from part to part, like from legs to your arms, and then the whole body, your head. So each and every muscle will get relaxed, and then you feel like you have to enjoy that relaxation. So that is the instant relaxation technique, or IRT they said. And then there are a few postures you have to perform, with full awareness. Some standing postures like Tadasana, that we know, palm tree pose, because it stretches all your legs, thighs, trunk portion. So, and also it helps in balancing, and keep the body erect. So it enhances your awareness in and the whole body. So after doing this asana, you have to feel that effect of that asana on your mental state and on your physical state. And the thing is, you have to do it with a smile on your face. Just feel light. And then there is Ardha Kati Chakrasana they perform. You know all those postures, but I'm just repeating it. Tadasana, Ardha Kati Chakrasana, and that way it is done. And then we do QRT, that is the quick relaxing technique. Now, this quick relaxing technique, again, you have to lie down in Shavasana from right side, and then all the movements be slow and continuous.
and the entire right arm you have to stretch, head on the right biceps, and that way relax again uh, your whole body, your muscles, like bring out your right arm along. Now, if you you have to keep your legs slightly apart and hands or arms apart and palm facing roof. Like Shavasana, you have to uh, relax your whole body. So again, you have to feel that relaxation and comfortable, position. Observe your abdominal movement in Shavasana also, because you don't have to sleep, right? You have to feel that relaxation. Ki, oh, my legs are not doing anything. Each and every muscle, each and every joint of my leg, my arms, they are getting relaxed. And the trunk region, all your abdominal region, all the, pay your awareness to the movement of your abdominal muscles moving up and down. When you breathe, so they are moving up. When you breathe out, they are, going down somewhat inward. So recognize, those type of slow and gradual movements. There is no jerk, no hurry, and no sudden movement of your body. So just pay attention to your breath, and accordingly just feel what is happening within your body when you breathe in and when you breathe out. So this is a natural process, and you have to just observe simply this abdominal movement. All right, and mentally you have to do it like 4 5 rounds, and then uh, just feel the synchronization between your body movement and your breathing. So this will again give you, a very pleasant feeling in your mind, a very relaxing, you'll feel that by observing these changes or these movement or the sync between your breath and the body movement, you feel very happy and relaxed. And then there are some sitting asanas they perform, because this cyclic meditation is a cycle of stimulation relaxation. So stimulation is done by performing some of the asanas. तो ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टेंट रिलैक्सिंग टेक्निक, जो बहुत जल्दी आपको आराम दे दे, तो इसमें आप लाई डाउन शवासन की तरह करके, और फिर ईच पार्ट पे, है ना, आपके अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेके घुटनों पे, या आपके पिंडलियों से लेके आपके जंघाएं, है ना, आपका पेल्विक रीजन जो है, आपका जो उदर का पोर्शन है, आपका चेस्ट का एरिया है, आपका गले का मसल्स हैं, आपका हेड रीजन है, आपके हाथ हैं, पूरे आर्म्स जो हैं, उन सब की मसल्स पे, जॉइंट्स पे धीरे धीरे मूवमेंट करके, कॉन्शियसनेस डाल के आपको हर पार्ट को रिलैक्स करना है। और एट द एंड आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपका सारा शरीर जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो गया है। QRT में, क्विक रिलैक्सिंग टेक्निक में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपको ब्रीदिंग के साथ में अपने बॉडी मूवमेंट जो आपका चलता है, जैसे आप ब्रीद इन करते हो तो थोड़ा सा आपका जो उदर का एरिया है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, चेस्ट का रीजन थोड़ा ऊपर होता है, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो वो रीजन अपने आप धीरे धीरे थोड़े से अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ब्रीथ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, इस सिंक को आपको देखना है, समझना है, और धीरे धीरे उसमें ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है पूरी तरह से। बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। अब IRT के बाद में हमने कुछ आसन किए, जैसे कि ताड़ासन किया, फिर कटी चक्रासन किया,
उसके बाद QRT करते हैं, उसमें भी जो है शवासन में आप लेट गए और आपने ये ब्रीदिंग के साथ बॉडी मूवमेंट को ध्यान में दिया, और उसके बाद में फिर से कुछ सिटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी हमने IRT के पहले बाद में किया था कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस, और फिर सिटिंग, जैसे वज्रासन में बैठ गए। सो स्लोली यू हैव टू फोल्ड योर both legs, you know how to do Vajrasan. And then after doing Vajrasan, you have to perform Shashakasana, right? Bend your upper body forward, all right? So that your abdominal region will touch your thigh portion. तो इस तरह से पहले QRT के बाद में अब आपको क्या करना है, सिटिंग पोस्चर, फिर उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन में वज्रासन में ही बैठेंगे, अपने नी पे खड़े हो जाएंगे और अपनी बॉडी जो है वो पूरी पूरी आप मूव करेंगे इस तरह से, ताकि आपके जो पाम्स हैं वो आपका सोल पे टच करे। डूइंग आप जब और देन भी relaxing. So deep relaxing, again you have to, slide to support of your elbows. All right, with the support of your elbows, you have to back, Excuse me, legs slightly apart. Your voice is breaking, ma'am. Voice is breaking. Is it with everyone? Yes, ma'am. यस मैम, बीच बीच में हो रही है। बीच में हो रही है। अभी आ रही है ठीक से? यस मैम। मैम जो साइक्लिक मेडिटेशन है उसमें सबसे पहले आसन कराएंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम, ऐसा बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें पहले प्रेयर हमने की लाई डाउन करके, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगी, है ना। और उसके बाद में हमने इंस्टेंट रिलैक्सिंग टेक्निक की, अपने आप को रिलैक्स किया और फिर कुछ आसन किए। आसन में सबसे पहले हमने स्टैंडिंग आसन किए IRT के बाद में ताड़ासन और कटी चक्रासन, फिर QRT किया। इसमें क्या होता है, साइक्लिक मतलब एक साइकिल फॉर्म करते हैं, कुछ आसना करके फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कुछ आसना करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, इस तरह से साइकिल चलता रहता है इसका। तो स्टिमुलेशन मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करना और फिर रिलैक्स करना, फिर कुछ आसन करके एक्टिव हो जाना, बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करना और फिर इसको रिलैक्स करना, इस तरह से ये करते हैं। तो IRT, QRT, DRT, इस तरह से इन्होंने 3 फेजेस दिए हुए हैं। तो DRT में अगेन फिर आपने जो सिटिंग प्रैक्टिसेस की, कुछ कौन कौन सी की आपने? पहले आपने कौन सा प्रैक्टिस किया? वज्रासन, ठीक है। हाँ, वज्रासन के बाद शशकासन और फिर उष्ट्रासन। उसके बाद में फिर आप एल्बो के सपोर्ट से बैक में लेट गए और फिर से आपने शवासन की पोस्चर लिया और फिर से अपनी बॉडी को रिलैक्स किया एकदम कंफर्टेबली। यू हैव टू लाई डाउन, रिलैक्स, जैसे हम शवासन में करते हैं ना, ढीला छोड़ देना, कोई स्ट्रेच बॉडी पे नहीं होना चाहिए, कोई मसल स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, है ना। हाथों को भी इसीलिए palm facing upward, palm facing ceiling, and it is kept slightly away from your body, right? And both heels will be slightly away and your toes will lie outward. तो इस तरह से जो है पूरी तरह से हम फिर से रिलैक्स करते हैं और लास्ट में we'll do closing prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Let all be happy, free from disease, all right? Let all align with reality and no one suffer from miseries, all right? So that way we'll do prayer and that way this practice will be completed.
So this is all about cyclic meditation, which is given by S. Vyasa. All right. You should remember which meditation is given by which institute or which yogi. So just that way it is an IRT, QRT, DRT, what is the full form, and which type of meditation will do these practices. So only that type of questions they ask generally. All right. Now there is one more sadhana, which is Savita ki Dhyan sadhana, which is given by Pandit Shri Ram Sharma Acharya. Our institution is DSVV, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. It is in Haridwar, all right. And Savita is a name of, a sun. So sun is the center of life's knowledge and energy. You might have learned in Upanishads. The sun is considered as a prana and is the life, source of life. So keeping that in mind, it is, a sadhana which is devoted to sun. So first is sthiti. Sthiti means your condition of your body, the time, the place, the asan, the mudra. So that is come under the heading of this स्थिति. तो सबसे पहले जो सविता की ध्यान साधना, ये जो सविता ध्यान है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने दिया. ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने योगियों का परिचय पढ़ा है. और ये जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार. तो सविता मतलब कि सन. तो सन जो है, क्योंकि हमारी लाइफ का जो मेन कहना चाहिए कि सोर्स है वही सन है. सन के बिना, सनलाइट के बिना जीवन संभव नहीं है. तो सन को ही एक सेंटर पे रखा गया है. जब ये ध्यान करते हैं तो सन को, सूर्य को ही ध्यान में रखकर उसी के बारे में जो है आप का जो सेंटर ऑफ फोकस होगा वो वही होगा सन. क्योंकि उससे मिलने वाली जो किरणें हैं उससे हमारा जीवन है. सिर्फ हमारा नहीं, सारा ही जीवन जो भी इस धरती पे है वो सन की वजह से है. तो इसलिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो है स्थिति. स्थिति का मतलब है किस प्लेस पे आप कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, किस आसन में बैठ के कर रहे हैं, कौन सी मुद्रा आपने ली है. तो प्लेस जो है वो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा ओपन स्पेस होना चाहिए जहाँ पे की हवा अच्छे से आए, लेकिन मौसम अनुकूल होना चाहिए. खुला जगह होना चाहिए. कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब नहीं होना चाहिए. सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये करना है, जब सनराइज से थोड़ा उसके आसपास का समय बेस्ट होता है. और आसन जो है, कोई भी ध्यानात्मक आसन जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, नेक और बैक को स्ट्रेट करके वो आसन आप ले सकते हो. ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आसन जो ये ध्यान है वो आप कर सकते हैं. So that is the sthiti, place, time, asana and mudra. And then samsthiti means your Ishta or your guru or your deity. You have to remember those deity, or guru or Ishta, wherever, whichever you believe in. As per your belief system, you may focus your attention to that deity or guru, in presence of sun. And then vigati. Vigati means you have to focus on the qualities or power of that guru or deity or sun. The qualities of sun, the power of sun, the rays of sun, and whatever we get from the sun, you have to remember those. You have to focus on those qualities.
And then pragati. Pragati means what you feel about it, what your emotions for that deity or your Isht, so that is the pragati. And then samastiti means there will be a time when both you, your soul, and then deity's soul, your supreme soul, become one. And that is the the epitome or the extreme of that sadhana. All right, dhyan sadhana. So that is the Savita ki dhyan sadhana. So that is all about and ये one जो more. विगति प्रगति लास्ट में बताया सम्मी स्थिति करके ना, समिस्ति, तो Yes. इसको एक बार थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा, हिंदी में नहीं किया, ठीक है। तो स्थिति मैंने बताया। समस्थिति में क्या है कि आपने जब एक अच्छा सा प्लेस चुन लिया, एक समय आपको पता है किस समय आपने ध्यान करना है, आसन आप जो भी कंफर्टेबल फील करते हैं। देखो, ध्यानात्मक आसन जरूरी नहीं है कि आप डिफिकल्ट आसन करें। जो सिंपल आसन है, आपसे नहीं हो रहा तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। सिद्धासन आप लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, है ना। पद्मासन डिफिकल्ट है तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं आयस पर, ताकि आप कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप उस पोस्चर पे बैठ सकें। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा हम लगाते हैं जनरली अपने कॉन्शियस को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक जगह रखने के लिए, ठीक है। समस्थिति मतलब कि जब आपने ये सब पोस्चर, फिजिकल पोस्चर आपने ले लिया, उसके बाद में आसन में एक और भी आसन आता है जिसको हम कहते हैं कि किस पे आपने बैठना है ना, उसको भी हम आसन कहते हैं। तो वो किसका होना चाहिए, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस मैम, कुश का, मृग चर्म का और वस्त्र ऐसा करके बताए भगवत गीता में। हाँ, सब में अलग अलग बताए। हाँ, सब में अलग अलग है, लेकिन वो समय के हिसाब से। देखो, बहुत ज्यादा ठंड है या इस तरह का है तो आप यदि पतला सा कॉटन का कपड़ा पे बैठेंगे तो कंफर्टेबली आप बहुत देर तक नहीं बैठ पाएंगे। या फिर कुशा, कुशा का मतलब है एक पर्टिकुलर घास से बना हुआ आसन, तो वो भी यदि ठंडी जगह है तो उसको भी आप रख सकते हो। उसके ऊपर आप कंबल या मोटा कपड़ा आप रख लोगे तो थोड़ा सा बॉडी को कंफर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आपका पोस्चर सही रहना चाहिए, ब्रीदिंग आपकी सही रहना चाहिए, तभी आपका मन जो है वो एक जगह पे लगेगा। ब्रीदिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ब्रीदिंग स्मूथ नहीं है और प्रॉपर नहीं है तो आपका मेडिटेशन नहीं लगेगा। तो फिजिकल स्टेडीनेस के साथ में मेंटल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब करने के बाद में समस्थिति, अपने को किसके समक्ष रखना है, जो भी आपके इष्ट हैं। जैसे कि सन सविता की है तो आप सन को इष्ट मान सकते हैं, या किसी और डाइटी को आप मानते हैं, उसको उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। और कोई गुरु है आपके, उनको आप सन के समकक्ष मान के उनका ध्यान कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। और विगति, विगति का मतलब है कि उनकी जो क्वालिटीज हैं, जो गुरु की है, जो आप जिसको भी गुरु मानते हैं या जिसको भी इष्ट देव मानते हैं या फिर सन को मानते हैं, तो उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उसके ऊपर ध्यान करना, उनका जो पावर है उनके पास में उसका ध्यान करना, और ये सोचना कि वो क्वालिटीज, वो पावर आपके अंदर आ रहे हैं, उनसे आप में आ रहे हैं। और का एक हो जाना, मतलब उनकी जो पावर है, उनका जो क्वालिटी है वो आप में आ रहे हैं, और आपका जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है साथ साथ, ठीक है। इसीलिए आप कर रहे हो ना, अपना लेवल बढ़ाने के लिए, अपने कमियों पर जीत पाने के लिए, अपने कमियों को हटाकर आप जिसको इष्ट मानते हो, जिसको भी आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसपे भी विश्वास करते हैं, उनके जैसा बनने की तरफ आप उस राह पे आगे बढ़े, उस राह पे उन तक पहुंचने की ही तो ये जर्नी है ध्यान।
तो वो चीज आप में आ रही है और आपकी जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो आपकी खत्म हो रही है। फिर सम स्थिति एक ऐसा ध्यान का एक चरम उत्कर्ष जो कहते हैं ना, चरम पॉइंट जो है, जो मेन कहना चाहिए, जो आपका एम है ना, जो आपकी मंजिल है, वो कहाँ है? जब आप दोनों एक हो जाएं, आपका लेवल इतना ऊपर हो जाए कि आप में और जो आपके डाइटी हैं, जो आपके ईस्ट हैं, उनमें एक ही लेवल, एक ही क्वालिटीज, एक ही तरह के पावर आप में आ जाए। तो दैट इज द यू नो कहना चाहिए कि आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, वो सफल हो जाता है। तो ये हो गई आपकी सविता की दिख रहा है आपको? नो मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी जस्ट। दिख रही है? जी क्लियर हुआ। हेलो? अब एक आपका और है टॉपिक, MSRT। MSRT अगेन एस्व्यासा का ही ये टेक्निक है। MSRT का फुल फॉर्म जो है वो है माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। One more advanced meditation technique given by SVSI is MSRT, mind sound resonance technique. So this technique is to generate resonance throughout the body by repeating a mental sound. So resonance changes the mind. Sound is present while mind is past or future. So in MSRT, this mind is brought to the present, not in the past, not in the future. So this technique is, to overcome whatever fear we are having in our lives, especially the fear of death, which is more dangerous, and it keeps haunting in your brain all the time, and increase the vitality, increase from the bondage. तो जो MSRT टेक्निक है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, इसमें एक मेंटल साउंड जो है आपकी अंदर हमेशा चलता रहता है, चलाने के लिए, एक कांस्टेंट रेजोनेंस की स्टेट में रहने के लिए इसको एक रेजोनेंस टेक्निक है ये। और जनरली जो हमारा माइंड है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में भागता, सॉरी पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है। तो हमको उस माइंड को इस टेक्निक से प्रेजेंट में लाना है, ताकि ना हम पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो, ना फ्यूचर के बारे में सोच के हम परेशान हो और हमें एकदम डर लगे। तो क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट अगेन, जो भी मेडिटेशन टेक्निक है, दे स्टार्ट फ्रॉम प्रेयर। तो प्रेयर से स्टार्ट करेगी। फर्स्ट वील डू ओपनिंग प्रेयर, ओम चैंटिंग एंड लाउड ए यू ओ म, राइट, लाइक 3 rounds. So anahata, like we do like that. So 3 Mahamrityunjay mantra they jap, and then again Om 9 rounds, then Ajapa Om, like silence, keeping silence. You have to this jap or chant Om internally again 9 rounds, then again stay in silence, and then resolve and then do closing prayer. So the scientist's view is that mind is is a mere functioning of the brain, so it cannot exist without the brain. So but yoga view is that mind is conglomeration of thoughts, both manifest and unmanifest. So mind can exist without the brain. This is what the yoga believes, consciousness, ये जो
उसके बाद वो मॉ से हमको पता है अलग अलग लेटर ओ म और फिर जम फिगर को अंदर महसूस करते हुए फिर 9 राउंड करते हैं, फिर अजब अजब करते हैं 9 राउंड, मतलब कि आप मैम इंटरनली उस लेटर। हाँ, वॉइस वहाँ ब्रेक हो रही थी अभी, समझ नहीं आया बीच में। वॉइस का क्या चल रहा है? वॉइस नेटवर्क तो आ रहा है, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो? नहीं मैम, वो बीच बीच में गायब हो रहे, इट्स नॉट क्लियर। अभी आ रही है आवाज अच्छे से? हेलो? यस मैम, अभी क्लियर है। अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं है, MSRT जो माइंड रेजोनेंस माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, इसमें भी हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर ओम चैंटिंग करते हैं, ओम, इस तरह से ना 3 लेटर से बना है ओम वर्ड, तो उसको हम चैंट करते हैं, महामृत्युंजय जप को चैंट करते हैं 3 टाइम्स, और फिर अनाहता ओम, मतलब कि आपको अपने हार्ट रीजन में ओम को फील करके और चैंट करना है। फिर अजप अजप, मतलब कि बोलना नहीं है, इंटरनली आप ओम का जप करेंगे साइलेंस में, है ना, और फिर उसी साइलेंस में आपको रहना है और थोड़ी देर तक, और फिर अ, जो ओम है उसको आत्मसात करना है, वो उसमें मर्ज हो जाना है, अपने अपना जो दिमाग है, अपना जो शरीर है, उसमें सोचिए कि वो एक सार हो जा रहा है, और उसके बाद में फिर है क्लोजिंग प्रेयर। तो इस तरह से है, और इसमें एक व्यू बताया है कि माइंड क्या है। तो जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो माइंड है वो ब्रेन का फंक्शनिंग है, एक तरह से माइंड, है ना। माइंड जो है यदि ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, पर योग कहता है कि नहीं, माइंड तो एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, मतलब यदि आपके माइंड में यदि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है, वो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है उसका वर्क करता रहता है। और मतलब ये कॉन्शियसनेस है, कहने का मतलब है ब्रेन से इसका जो है इतना नाता नहीं है, ऐसा योग कहता है। तो साउंड क्या है, तो साइंटिस्ट कहता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which moves as a wave and needs a medium। और योग कहता है कि साउंड जो है वो शब्द है ना, जो बोला जाता है वो शब्द, शब्द का मतलब है स्पंदन, स्पंदन मतलब वाइब्रेशन। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which moves as a waves and it needs a medium। Without air sound cannot travel, in vacuum you don't heard any sound, but if there is air, a medium, then you can hear what is, you know, what form, whatever form of sound is created in particular medium, then only you can hear. And yoga says sound is made up of shabda, spanda, and anahata. Means shabda means whatever pronunciation you are pronouncing, or whatever spells you come out of your mouth, and then it creates vibrations, and then it is audible or inaudible, depends, uh, through your ears. So it can travel through a vacuum as well.
So medium is not necessary. So spectrum of sound is much broader and comprehensive than the sound conceived by science. Now, what is relationship of sound to space? So Sabdanukam Aksama, that is the sound features space. So layer of space are there. The physical space, that is that we can hear, that is the ahat. And anahata is unheard. Just chitta akasha, the mental space, which is unheard. But vibration travels and it can be received without speaking, without, any medium. The vibrations travel and you can receive through your, uh, your consciousness. So, and resonance is the matching of frequencies, the matching of those which is traveling. And if you receive those signals, receive those sounds, receive those vibrations, and then if there is a matching of frequency, it multiplies, it increases its volume. That is the resonance. So that leads to doubling of amplitude, means 1 + 1 becomes 2. So that way the resonance happens. So why do we repeat the mantra or sound? Just to, match our frequencies to the universe, so that it gets, added and it increases multiple full times. तो हम जो इसमें जो बताया है कि जो फिजिकल स्पेस है वहां पर जो भी ध्वनि, जो भी साउंड होता है, प्रोड्यूस होता है, वो हम सुन सकते हैं मीडियम के थ्रू. लेकिन जो मेंटल स्पेस है, जो चित्ताकाश है, वो अनहर्ड, जो बोला नहीं गया, जो सिर्फ थॉट में है किसी के, उसको भी हम सुन सकते हैं यदि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो. उसको कहा है अनाहता. सो दैट इज द मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच कॉजेस रेजोनेंस. मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना 1 + 1 मिलके 2 हो जाता है, 2 + 2 मिलके 4 हो जाता है. तो इस तरह से उसकी जो एम्पलीट्यूड को क्या कहेंगे, उसकी जो मात्रा है, या वो बढ़ता चला जाता है. कहने का मतलब ये 1 से मिले 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, इस तरह से. तो जो रिपीटेड utterance of sound leads to reverberation. So with the proficiency, the mind reverberate on its own accord. तो उसी तरह से जो यूनिवर्स का साउंड है वो ट्रेवल करता है, और कहीं ना कहीं किसी ने जिसकी मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, वो उसको रिसीव कर लेता है. तो दैट इज कॉल्ड द मंत्र टेक्नोलॉजी. कोई भी मंत्र हो, इफ इट इज अ बिग और अ स्मॉल, लेकिन उसका खुद का एक रेजोनेंस पैटर्न होता है. और इसी तरह से पर्टिकुलर बॉडी का एक अलग मेंटल स्टेट होता है, उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है. एंड दैट चैंटिंग ऑफ दैट मंत्र जनरेट्स अ पैटर्न, and that waves which moves from part to part in the body. So you can say that all those which works at a gross level, like at a body level, if you massage your body, you'll get relaxed. Okay, your muscles, your blood circulation stimulated, and strengthening of all the muscles will happen. And similarly, there is a mantra also, works in prana level, on mind level, intellect level, your emotional level. So that way, this mantra is very, very helpful. So which mantra we use in MSRT? So Mahamrityunjay mantra we use in MSRT, that is Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Bandhanan Mrityormokshe Mayamrita. So the meaning is, we offer our salutation, our respect to three-eyed Lord Shiva for increasing the vitality and fragrance in us, to release us from the bondage of death as effortlessly as the ripe cucumber falls out of its creeper automatically. तो जो मंत्र हम चैंट करते हैं,
MSRT में, वो महामृत्युंजय मंत्र है। और जो लिखा है अभी मैंने पढ़ा, तो इसमें आप अपना रिस्पेक्ट, आप अपना आदर जो है वो शिव को देते हो, क्योंकि वो जो है हमारे अंदर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाते हैं, और हमारे जो अंदर जो कमियां, कमजोरियां, डर है, जैसे मृत्यु का डर है, उसे जो है बहुत एफर्टलेसली उसे खत्म करते हैं। और जैसे कि एक पकी हुआ फल जो है वो गिर जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसे ही हमारे जो बॉन्डेज है वो हमारी बॉडी से हट जाते हैं। तो इस तरह से इसका मीनिंग है। और मैंने बताया था ओम जो है अकार, उकार, मकार, तीन ध्वनि, तीन उससे बना है, तो ओम जो है वो इसको यूज करते हैं। और फिर मंत्र को हम पढ़ते हैं अनाहता में, डीप साइलेंस में भी पढ़ते हैं, जपा जप करते हैं, और फिर जो है हम साइलेंस में रहते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक हम करते हैं। और इसके बाद में इसका रिजोल्यूशन क्या है, तो एक क्लियर पॉजिटिव थॉट आता है, वेल फॉर्मुलेटेड, है ना, और मिनिमम वर्ड्स के साथ में हमारे में ये फीलिंग आती है, वी फील दैट आई एम ब्लिसफुल, है ना, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम टोटली हेल्दी। तो इसी को हम जो है बहुत बार रिपीट करते हैं पूरे विश्वास के साथ, with full faith we repeat these thoughts which come in our mind, that I am very blissful, I am full of energy, I am totally healthy. So many times you have to repeat with full faith, full belief, then only it works. All right. In the end, we'll do closing prayer. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now, may everyone be happy, everyone be disease free, and may all see what is good, and all will be free from suffering. So that way, this technique works. So that's complete your syllabus of practical yoga. I hope you understand very well.